वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आरएसएस उत्कर्ष क्लासेस। हाँ जी बच्चे, तो आज का हमारा जो वर्ड है, ईडियम है, वो है खुश। तो हमें खुश मिजाज होना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, हमारा यूनिवर्स भी उसी को ही हमें दिलाने में लग जाता है। अगर हम खुश रहेंगे तो यूनिवर्स भी चाहेगा कि हम खुश रहें, है ना बच्चे। तो इसीलिए हमारे आज के इंपॉर्टेंट ईडियम जो कि हैप्पी से हैं। चलिए बच्चे, तो हैप्पी का सबसे पहला ईडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है, आप ये क्लास कर रहे हैं, आपने एसएससी उत्कर्ष क्लासेस करी है, मेरे से इंग्लिश पढ़ी है, तो बहुत ही इजी ईडियम है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई वेंट ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट। मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गया जब मेरा रिजल्ट आया। आफ्टर विनिंग द लॉटरी ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन। वो क्लाउड नाइन में चला गया। तो हमारा क्या होता है क्लाउड नाइन? क्लाउड नाइन का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। अब ओवर द मून, मून को हम लोग कैसे दिखाते हैं? अच्छे सेंस में दिखाते हैं। जो हमारा यहाँ पे सन होता है वो एंग्री के सेंस में होता है कि सन का गुस्सा, और मून की ब्यूटी। तो इफ यू आर ओवर द मून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना। शी वॉज ओवर द मून वेन शी गॉट अ ड्रीम जॉब। जब उसको ड्रीम जॉब मिल गई तो वो किस पे चली गई? वो ओवर द मून चली गई। सातवें आसमान पे होना, ये वाला तो हमारा हिंदी में भी आपका सेम ही होता है। When he held his newborn baby, he was in seventh heaven. ओके बच्चे, तो हमारा यहाँ पर सब कुछ देखो। अभी तक हम लोग जो है ना कि आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे, क्या तुमने मुझे देखा है उड़ते हुए? तो हमारा यहाँ पे मुस्कुराने की बात हो रही है, हंसने की बात हो रही है। इन सेवेंथ हेवन, हैप्पी एज अ क्लैम। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही संतुष्ट होना और बहुत ही ज्यादा खुश होने को बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमारा सिंपल है, देखो हैप्पी वर्ड ही आ गया है, किसी की तरह खुश होना। तो हमारा एवर सिंस शी मूव टू दी कंट्री साइड, कंट्री साइड हमारा क्या होता है? हिंटरलैंड होता है, हमारा गांव होता है। ठीक है बच्चे, शी हैज बीन हैप्पी एज अ क्लैम, बहुत ही ज्यादा वो कहती है खुश है। फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग। जॉय माने हमारा क्या होता है? जॉय माने हमारा जो है यहाँ पर आपका खुशी होती है, जॉयस। हैप्पी होता है, ही वॉज फुल ऑफ द जॉयज। अच्छा बच्चे, एक होता है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ द जॉयस हो गया। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई आपका एक्साइटेड एनर्जी से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। ही वॉज फुल ऑफ द जॉयज ऑफ स्प्रिंग व्हेन ही गॉट अ प्रमोशन। जब उसको प्रमोशन मिल गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो हमारा खुशी से कानों तक मुस्कुराना, यानी कि कैसे मुस्कुराना? ये आपके जो है ये एक कान है, ये दो कान है, और आप इतने खुश हो रहे हो कि आप यहां से लेके यहां तक जो है क्या हो? आप खुश हो। तो हमारा ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर हो जाएगा। शी वॉज ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। भाई इतना खुश थी वो कि बता नहीं सकते हैं कि उसकी तो जो था ना सब जैसे कहते हैं ना कि अच्छा पूरा जो था वो पागल ही हुए जा रहा था, है ना। तो अच्छी खबर सुन के मैं खुशी से कानों तक मुस्कुरा रही थी। तो हमारा ग्रिनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर आपका हो जाएगा। चलो, वॉकिंग ऑन एयर अगेन। आजकल पाँव नहीं पड़ते जमी पे मेरे, वॉकिंग ऑन एयर, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्लाउड नाइन हो गया था, सेवेंथ हेवन हो गया था, और ओवर द मून हो गया। तो ये हम धरती की बात कर ही नहीं रहे हैं कि हम लोग जमीन पे है ही नहीं, हम लोग तो किस में है? हम लोग तो आसमान में है। आफ्टर हिज वेडिंग he felt like he was walking on air. टिकल पिंग, टिकल पिंग बेसिकली होता है शर्माना, मुस्कुराना। ठीक है, हाँ। तो हमारा यहाँ पर कैसा होना? शी वॉज टिकल पिंक। जब जैसे कि मान लो किसी ने बोल दिया अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है, एक फेज होता है टीनेज में स्पेशली, किसी ने देख लिया शर्मा गए तो वो टिकल पिंक, जिसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन शी वाज टिकल पिंक, शी वाज टिकल पिंक व्हेन शी रिसीव्ड द सरप्राइज गिफ्ट। ओके बच्चे, चलो, जंप फॉर जॉय। आप जो है खुशी से उछल पड़ते हो, आपका रिजल्ट आया है, एक नंबर से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो हुआ है ना, आप पागल हो जाओगे खुशी के मारे, आपके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। यू विल जंप फॉर द जॉय। ठीक है, हैव अ वेल ऑफ टाइम। देखो ये हमारा इडियम यूज होता है, हैव अ वेल ऑफ टाइम। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग बोलते हैं किसी को टेक केयर करने को, कि भाई बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना,
मे यू हैव अ वेल ऑफ टाइम। वेल जो होता है वो हमारी जो समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है उसको बोला जाता है। और ये मछली अगर किसी को, देखो ये बनी नहीं है एरोप्लेन जैसी, कुछ अजीब सी लग रही, ठीक है। तो एनीवेज, तो हमारा यहाँ पे अगर वेल मछली किसी को मिल जाती है, मछली पकड़ने गया और उसे वेल मिल गई है, तो भाई उसका तो बन गया, 6 महीने का काम हो चुका है। तो बहुत ही ज्यादा आनंद उठाना, मजे करना, एंजॉय करना। और आपका हैव अ बॉल भी हमारा होता है एंजॉय करने के लिए, हैव अ बॉल, ठीक है। तो वी हैड अ वेल ऑफ टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। हमने बहुत ज्यादा मजे किया। टॉप ऑफ द वर्ल्ड हमारा, अगर दुनिया के टॉप पे चले जाते हैं, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर कैसे हैं, दुनिया के सबसे खुश इंसान होना। व्हेन शी वन द गोल्ड मेडल शी फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो हमारे दुनिया के किस पे चली गई, हमारे जो थे बिल्कुल ऊपर चली गई। मेक समवन्स डे हमारा, कि अरे यू मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे, क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि आपने जो था यहाँ पर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि मेरी खुशी बढ़ गई। यू मेड माई डे, कुछ अच्छा काम कर दिया है। यहाँ पे जैसे कि ये कैसे बोला जाता है, जनरली स्पोकन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, यू मेड माई डे हमारा बोला जाता है, आपसे किसी ने कोई जैसे कि बोलते तारीफ कर दी, अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, तो आप उसको थैंक यू की बजाय आप ये कह सकते हो कि यू मेड माई डे, आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरा दिन बना दिया, आपके सेंटेंस की वजह से मेरा दिन बन गया। तो हम लोग थैंक यू की जगह हम लोग ये सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना। आपको किसी ने मान लो कोई गिफ्ट दिया है, या फिर जनरली मान लो कोई जैसे कि ना, मम्मी ने घर में जो था कि चलो आज जो है खिचड़ी की जगह हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, मम्मी यू मेड माई डे, आपने तो दिन ही बना दिया, आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। तो हम लोग थैंक यू की जगह ये वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा आपका जो है हमारा ये ईडियम है, यू मेड समवन्स डे। तो वॉक ऑन एयर, फ्लोट ऑन एयर हमारा सेम हो गया है, हमारा अत्यधिक खुश होना। बीम विद जॉय, हमारा बीम चमकना हो जाएगा। तो खिलखिलाना, खुशी से चमकना। शी बीम्ड विद जॉय व्हेन शी सॉ हर वेडिंग ड्रेस, ठीक है। चलिए, जंप आउट ऑफ वंस स्किन, तो हमारा यहाँ पे अपनी स्किन से बाहर आ रहे हो, तो यानी कि वंस अगेन, देखो जंप विद जॉय था, जंप अपनी स्किन से बाहर निकलना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो कि हमारे जनरल हैबिट में नहीं होते हैं, है ना। कि खुशी से चिल्ला पड़े, नॉर्मल तो बैठे कोई चिल्ला नहीं रहे, कोई पागल तो है नहीं, लेकिन खुशी मिलती है तो हम लोग कभी कभी चीख भी पड़ते हैं कि यार वाओ कितना अच्छा हो गया। तो व्हेन शी सॉ हर फेवरेट सेलिब्रिटी शी ऑलमोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ हर स्किन, भाई वो तो खुशी से चिल्ला पड़ी। लिव इट अप, हम लोग बोला जाता है कि भाई जिंदगी एक ही है, जी लो। हम यहाँ पे जो है इंसानी, अगर हमें क्या मिला है, रूप मिला है, तो हमें यहाँ पर अपना जो है ना, हमेशा दुख नहीं मनाना चाहिए, हमेशा हमें जो है यहाँ पर रोना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए, मजे से जीना चाहिए। लिव इट अप, पूरी तरह से हमें अपनी आजादी को क्या करना चाहिए, हमें जीना चाहिए, खुश होना चाहिए। लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, तो हमारा यहाँ पे जब कुत्ता जो होता है वो खुश हो जाता है, तो वो इतना तेज से अपनी पूंछ को चलाता है कि ऐसा लगता है कि इसकी दो पूंछें, देखो जैसे कि ऐसा ऐसा लग रहा है दो पैर है मेरे हाथ में, है ना बच्चे। तो अगर जब मैं इसको बहुत वो कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या होता है कि आपका डॉग जो है वो अपनी टेल को चला रहा है, तो यहाँ पर कुत्ता खुश होता है, अपनी पूंछ को लहराता है ऐसे ऐसे करके। तो लाइक अ डॉग विद टू टेल्स का मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना। हैव अ स्टार इन वंस आई, आंखों में तारे होना। तो हमारा यहाँ पर आसमान में तारे और सर पे तारे नहीं, आंखों में है, तो आगे बहुत ज्यादा खुश होना। विसल हैप्पी ट्यून, विसल का मतलब सीटी मारना, ठीक है, ऐसे करके तो विसल आपका हो गया है। तो हमारा इवन इन टफ टाइम ही ऑलवेज विसल्स अ हैप्पी ट्यून, अरे वो टफ टाइम में भी खुश रहता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप योर चिन अप। चिन हमारी ये ठुड्डी बोली जाती है, इसको हम लोग अप रखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो इसे अप रखते हैं, और जब हम लोग खुश नहीं होते तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो कीप योर चिन अप, हमेशा सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना। ओके बच्चे, तो इसी के साथ में मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे हैप्पी से जितने भी ईडियम्स अभी तक मैंने आपको सिखाए हैं, फटाफट से जो जो ईडियम्स आपको याद आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हैप्पी के ईडियम्स। ओके बच्चे, सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा, 20 ईडियम्स बताए हैं। देखो एक ही टॉपिक के अगर हम 10-15 ईडियम्स ऐसे हम लोग करते तो हमें याद रह जाता है, वरना आप रटते रह जाओगे। कीप योर चिन अप, ठीक है, बी ऑन द क्लाउड नाइन, सेवेंथ हेवन क्या था, क्यों था। ओके बच्चे, तो चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू सो मच।
और सेशन अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यस, हैप्पी के इडियम्स लिखने लिखने हैं आपको, है ना, रिविजन तो हमें करना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।